मनोज जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, मैंने आपके मुख से सुना है कि दीक्षा के बाद अगर शिष्य मनमानी आचरण करते हैं तो उसका अपराध गुरु को लगता है। तो महाराज जी ये कह रहे हैं, इनका कहने का भाव है कि ऐसा क्या करे शिष्य कि आपको कष्ट ना हो महाराज जी। बस कोई पाप कर्म न करे और तो सब ठीक है। नहीं, ये सिद्धांत है, हमने पढ़ा था। राधा वल्लभ जी के पीछे एक संत रहते थे, उन्होंने एक ग्रंथ दिया था, शायद सेवा विचारम ग्रंथ ऐसे था। उसमें था कि जो शिष्य बनाए जाते हैं तो शिष्य बनने के बाद जो पाप करते हैं उसमें गुरु की हिस्सेदारी होती है। या तो गुरु सभा में उसका त्याग कर दे कि मैं इसका त्याग करता हूं तो बच जाएगा, और अगर त्याग नहीं किया तो फिर जो शिष्य बन करके पाप करते हैं उसमें गुरु को भी हिस्सा भोगना पड़ता है। इसलिए आप प्रायः देखते होंगे बड़े बड़े संत जो हैं वो बीमार, बड़ा परेशानियों से घिरे हुए उनका शरीर, क्योंकि वो उनका अकेले का प्रारब्ध नहीं है पूरा। इसीलिए तो हम नमन करते हैं संतों को। जैसे यमुना जी है, नाला ये सब कुछ बहा कर लेकर पवित्र कर देती है, ऐसे संत तुम्हारे पापों को लेकर स्वयं भोग कर तुम्हारा मंगल करते हुए तुम्हारे जीवन को भगवान तक पहुंचा देते हैं। इसीलिए मोरे मन प्रभु विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान से भी बढ़कर भगवान के भक्त जन होते हैं, क्योंकि भगवान तो तुम जो कर्म करोगे तुम्हें भोगना पड़ेगा, लेकिन संत जन अगर तुमसे गलत कर्म हो गया तो वो भी सहयोगी है कि मैं भोगूंगा, चलो तुम आगे बढ़ो, तुम आगे भजन में बढ़ो, मैं तुम्हारे भी कर्मों को भोग लूंगा। उचित है, शिष्य को चाहिए कि ऐसे कोई पाप कर्म ना करे कि गुरुदेव को भी दंड मिले, तुम्हारे कर्म का फल गुरुदेव को भी भोगना पड़े। डरो कि चलो हम भोग लेंगे तो चलता, लेकिन गुरुदेव को भोगना पड़ेगा। तो मैं अपने गुरुदेव का, जिन्होंने हमको अपना नाम दिया, मंत्र दिया, जीवन दिया, ऐसे हम प्यारे गुरुदेव को दंड दें, हम ऐसे कर्म करें कि वो दुख भोगे, ऐसा नहीं करूंगा। अब लो नसानी, अब तो वो संत बन जाएगा, शिष्य संत बन जाएगा। सोनम अग्रवाल जी जयपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव होगा, निंदा और झूठ दोनों ही दुर्गति की ओर ले जा रहे हैं। ये जानते हुए कि इनकी वृत्ति नहीं छूट रही, जहां कोई जरूरत नहीं वहां भी झूठ बोलना हो जाता है, सब में दोष दर्शन हो जाता है, निंदा हो जाती है। तो ऐसे में हृदय जलता है। ये तो बहुत गलत बात है, इसका तो बहुत जल्दी त्याग कर देना चाहिए, नहीं ये सारे परमार्थ को चाट जाएंगे। ये आपकी रुचि खत्म हो जाएगी। संत संग करना, सत्संग सुनना, नाम जप करना, इसमें रुचि खत्म हो जाएगी। जो दूसरों के दोष दर्शन करते, निंदा करते, बड़े पापी होते हैं। पर निंदा के किए थे आवत नहीं कछुआत, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। उसके सारे पाप अपनी खोपड़ी पे लाद लिए, अपने तो है ही हैं, तो नरक जाने का रास्ता पुष्ट करना। हम दूसरे में भगवान क्यों न देखें? सब में भगवान है, जैसा भगवान चाहते हैं वैसा चला रहे हैं सबको। अगर कोई बुरा कर रहा है तो भगवान की लीला प्रणाम, हम उसकी निंदा नहीं करेंगे, वो बुरा काम हम नहीं करेंगे। वो बुरा कर रहा है, भगवान की माया है, जैसा चाहे भगवान चलाए, लेकिन हम बुरा कार्य नहीं करेंगे। हमको खुद को सुधारना है। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। तो अपने हृदय को अच्छा करो, नाम जप करो, और जिस पर ऐसी दृष्टि आवे उसको मन से प्रणाम करो और भगवान से प्रार्थना करो कि आपकी ये गलत वृत्ति का अपहरण कर ले, आपके अंदर ऐसी गंदी बात ना रहे। दूसरों का दोष दर्शन, दूसरों की निंदा, ये बहुत हानिकारक है। मनीष कुमार जी बिहार से। श्री हरिवंश महाराज जी, मैं दुर्गा माँ की उपासना करता हूँ और उनको ही अपनी माँ मानता हूँ। उनकी कृपा से अब अचानक राधा नाम में रुचि होने लगी है। अब ऐसी स्थिति है कि ना मैं उनको छोड़ सकता हूँ ना इधर आ पा रहा हूँ। काफी विचलित हूँ महाराज जी, समझ नहीं आ रहा कैसे। उसमें कोई बच्चा संशय नहीं, वही दुर्गा है, वही राधा है, अंतर नहीं है। हम भी प्रारंभ में माँ भगवती की ही आराधना करते थे, शैव संप्रदाय से थे। भगवान शंकर और पार्वती की आराधना थी, और पार्वती जैसे दुर्गा सप्तशती आदि और देवी के मंत्रों का अनुष्ठान ये सब करते थे। उसके परिणाम स्वरूप हमको ये वृंदावन धाम और प्रिया प्रीतम की उपासना मिली। मुझे लगता है कि ये नहीं सोचना चाहिए कि दुर्गा मैया और हैं और राधा किशोरी और है, वो उन्हीं का अंश सब है।
सब उन्हीं का वैभव है, क्योंकि हमने देखा जो माँ रूप से वहां दुलार कर रही थी, स्वामिनी रूप से यहाँ दुलार कर रही, कोई दूसरा नहीं, दूसरों न कोई। ऐसा भाव धीरे धीरे भजन करोगे तो ठीक हो जाएगा। कोई एक नाम जपने को बता दीजिए तब। हम तो चिल्ला चिल्ला के कहते राधा 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 राधा। हमारा जीवन राधा, हमारा प्राण राधा, हमारा साधन राधा, हमारी सिद्धि राधा, हमारी गुरु राधा, हमारा सर्वस्व राधा। राधा 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 राधा। जब मैं राधा जपता हूँ तो माँ की तरफ मन जाता है, और जब माँ जपता हूँ जाने दो, मन जाने से क्या होता है। जब धीरे धीरे मन ठीक हो जाएगा तब राधा में स्थित हो जाएगा। हमें जप करते रहना है, मन जहाँ जाए जाने दो। ये भाग के जाएगा तो कहाँ जाएगा। जैसे विशाल समुद्र के जहाज का कौवा उड़े, कितना उड़ेगा, आखिरकार आके तो उसी में बैठेगा, क्योंकि कोई टापू है नहीं। तो राधा राधा नाम जप करोगे, गलत करोगे नहीं, तो मन जहाँ जहाँ भी जाएगा भागकर राधा नाम में स्थित हो जाएगा। एक दिन ठीक हो जाएगा। प्रश्नों की कभी समापन स्थिति नहीं आती। हम करें तो समापन स्थिति आ जाएगी, हम खूब नाम जप करें तो ठीक हो जाएगा।